क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योतिष हमारे व्यक्तित्व को और हमारी वास्तविकता को और हमारे भविष्य को कैसे ठीक कर सकता है और कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं? आज के वीडियो में मैं पंडित अनिल कुमार शर्मा एस्ट्रो मेडिटॉक्स पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपको ज्योतिष का जो ज्ञान है उसमें हम आज मिलकर के गहरा गोता लगाते हैं, जिसके अंतर्गत आप अपने स्वास्थ्य को, हेल्थ को, वेल्थ को और अपने भविष्य को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने भविष्य को कैसे आप अच्छा बना सकते हैं, वही ब्रह्मांडीय शक्तियों को इकट्ठा करके हम कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। इस वायुमंडल के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह हैं, वो ग्रह किस क्षेत्र में हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, इन सब से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, ये सारा का सारा जो एक विषय है खगोलीय विज्ञान पर आधारित होता है, जिसमें ग्रहों की गति, ग्रहों का संचालन और ग्रहों के प्रभाव किस तरह से मानव जीवन को अच्छा भी कर सकते हैं और उसमें उथल-पुथल भी मचा। फिर हम उसी विषय को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं कि इन ग्रहों को हम कैसे व्यवस्थित करें। क्यों? क्योंकि ग्रह एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं और जीवन तो छोड़िए, हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट भी है हमारे इसमें, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक ही चीज़ है। एस्ट्रोनॉमी में हम क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉमी के अंदर केवल हम ग्रहों की गति का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद उनको हम जांचते हैं। लेकिन जो ज्योतिष है, ज्योतिष के अंदर हम क्या करते हैं? जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम ग्रहों की गति का अध्ययन तो करते हैं, उसके साथ साथ हम उन ग्रहों का जो प्रभाव है वो कैसे समस्त ब्रह्मांड पर पड़ता है, समस्त राशियों पर पड़ता है, समस्त क्षेत्रों पर पड़ता है, हम उसका भी अध्ययन करते हैं। सभी व्यक्ति जो भी मौजूद है इस ब्रह्मांड के अंदर, सब कहीं ना कहीं ग्रहों से जुड़े हुए हैं। ग्रह अपना काम करते हैं और वो जीवन में सफलताएं, असफलताएं और आपका जो स्वास्थ्य है, जीवन में उतार चढ़ाव है, वो सब कहीं ना कहीं ग्रहों के द्वारा ही संचालित होते हैं। तो उन्हीं ग्रहों के बारे में आज हम सब जानते हैं। ग्रह क्या है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? हमारे यहाँ 9 ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो मूल रूप से 7 ही ग्रह हैं और राहु केतु जो मिलकर के 9 ग्रह बनते हैं। तो ये मूल रूप से ग्रह तो नहीं है, लेकिन ये शनि की छाया है। इन्हीं को राहु केतु के रूप में हम पहचानते हैं और ये भी हमारे जीवन में इनका भी बड़ा भारी योगदान है। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या करता है? सूर्य हमारे अहम को और हमारी आत्मा का कारक बनता है, हमारे अहम को जागृत करता है और सूर्य सत्ता का भी कारक होता है, सूर्य पिता का भी कारक होता है और सूर्य के द्वारा ही हमें मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति ये सब प्राप्त होते हैं। तो ये सूर्य दिलाता है। इसके बाद अगला नंबर आता है चंद्र। चंद्र क्या है? चंद्र हमारी भावनात्मक जो चीज़ें हैं, जो भावनात्मक रूप से हम किसी के लिए रोते हैं या जो जिससे हम भावनाएं हमारी प्रभावित होती हैं, वो हमारा ग्रह है चंद्र। दूसरा, इसका संबंध हमारे धन से भी है, धन जीवन में कितना रहेगा। इसका संबंध हमारे मन से भी है, हमारा मन कैसा रहेगा। इसका संबंध आपके चिंतन से भी है, तो आपका चिंतन कैसा रहेगा। क्योंकि चंद्रमा के कारण ही व्यक्ति ओवर थिंकिंग करने लगता है और चंद्रमा के कारण ही व्यक्ति अपने आप को बहुत ही तनावपूर्ण महसूस करता है। तो चंद्रमा इन सब चीज़ों का कारक होता है। खास करके नगद धन का कारक चंद्र होता है। जेब में कितना पैसा है, प्रॉपर्टी हो सकती है कितनी भी, लेकिन जेब क्या कहती है, जेब खाली है या भरी हुई है, इसको केवल चंद्रमा ही बताता है। और
उसमें अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार कैसे करें, इस पर भी फिर चर्चा करें। अगला ग्रह है मंगल। मंगल क्या करता है? मंगल आपके साहस को दिखाता है, आपके अंदर कितना साहस है, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है। आपकी बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है, आपके अंदर के जो अहंकार है उसको भी दर्शाता है, आपके अंदर का स्वाभिमान कितना है उसको भी ये दर्शाता है। तो मंगल भाई का भी कारक होता है। आप कितने भाई हैं, क्या क्या, कैसे कैसे और किस तरह से रिश्तों को प्रभावित करता है, ये हमें मंगल दर्शाता है। भूमि पुत्र होने की वजह से ये आपके पास जमीन कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, इस पर भी मंगल हमें दर्शाता है। तो मंगल का एक बड़ा विशाल क्षेत्र है। मंगल अगर कभी बिगड़ जाए तो ब्लड से संबंधित चीज़ों को खराब कर देता है बॉडी के अंदर, भाई बहन भाइयों के रिश्तों को हमारे खराब कर देता है, प्रॉपर्टी को लेकर के भी विवाद करा देता है। तो मंगल ऐसा ही है। मंगल के बाद आते हैं बुध। क्या करता है? बुध हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह है। ऋषियों ने इसको नपुंसक ग्रह कहा गया है, और ऐसा कहा जाता है कि बुध जिसके भी साथ बैठता है उसी के गुण और दोष को स्वीकार कर लेता है। नपुंसक ग्रह है, लेकिन वाणी का बड़ा कारक है, वाणी पर बड़ा अधिकार है, लेखन पर बड़ा अधिकार है। तो जितने भी वक्ता होते हैं या जितने भी लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, सब बुध से प्रभावित होते हैं, क्योंकि बुध ऐसी चीज़ों को कराता है। बुध व्यापार को भी कराता है, क्योंकि जितना भी आपका कारोबार है, जो व्यवसाय आप करते हैं, नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, बुध उन सब का भी कारक होता है। तो बुध इन सब चीज़ों में प्रभाव डालता है। तो इनको हम अच्छा कैसे करें, खराब है तो उसको अच्छा कैसे करें, अच्छा है तो अच्छे को और अच्छा कैसे करें, जिससे हम सुचारू रूप से अपना जीवन को चला सकते हैं। बुध की बात बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और ग्रहों में इनको एक सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, क्योंकि बृहस्पति क्या करते हैं? बृहस्पति हर चीज को बैलेंस, जीवन के अंदर आपकी आध्यात्मिकता कैसी होगी, आपका पूजा पाठ करने का मन कैसा होगा, और स्त्रियों के लिए उसका पति कैसा होगा, ये सब चीज़ें बृहस्पति से निर्धारित होती हैं। बृहस्पति घर में जो हम पैसा कमा करके लाते हैं उसमें से हम कितना बचा पाते हैं, जिसको साधारण भाषा में लोग बरकत बोलते हैं, वो बृहस्पति का कारक है। विद्या बुद्धि का कारक है। बुद्धि कितनी तेज होगी, कितनी अच्छी होगी, ये बृहस्पति हमें दर्शाता है। पढ़ाई आप कितनी करेंगे, ये भी बृहस्पति बताता है हमें। तो बृहस्पति अपने आप में एक अद्भुत ग्रह है, और कुंडली के अंदर जो है बड़ा भारी रोल बृहस्पति का भी होता है। इसके बाद शुक्र। शुक्र क्या करता है? शुक्र आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कैसे होता है? सबसे पहले तो शुक्र आपकी लव लाइफ को बताता है, आपका पारिवारिक सिस्टम कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, शुक्र उसको प्रभावित करता है। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी पत्नी की तरफ से आपको कितना लाभ मिलेगा या कितना नुकसान मिलेगा, शुक्र उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। फिर इसके साथ साथ आपका जो व्यक्तित्व है वो भी शुक्र से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। शुक्र है तो जीवन के अंदर आपको ऐशो आराम मिल जाएगा, लग्जरी लाइफ मिल जाएगी। और अगर शुक्र आपका कहीं डामाडोल है तो आपकी जितनी जीवन की लग्जरी है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो लग्जरी को प्रभावित करता है, आपके सुखों को प्रभावित करता है, सुख सुविधाओं को देता है। तो आपके जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हैं, वाहन इत्यादि से लेकर के जो लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं, वो सब शुक्र की देन है। अगर शुक्र कहीं गड़बड़ होता है तो धीरे धीरे शुरू हो जाती है। कैसे शुरू हो जाती है? जैसे आपने देखा होगा, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, शुक्र की कहीं गड़बड़ी आ गई तो जितनी भी लग्जरी लाइफ है आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। डॉक्टर कहेगा आपको ये नहीं खाना है, आपको बेड पर नहीं सोना है। तो इस तरह की चीज़ों को शुक्र कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अब इसके बाद शनि अपने आप में एक अद्भुत ग्रह है, और इतने गजब का ग्रह है कि पूरा जीवन हम लोग शनि से बड़ा डरते हैं, लेकिन शनि से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शनि को न्यायाधीश कहा गया है, शनि को न्याय का देवता कहा गया है। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करे या ना करे, बस शनि की दशा में अच्छे कर्म करते चला जाए, न्याय करता रहे, और
जो शनि से संबंधित चीज़ें हैं उनको कभी आप कष्ट ना दो, उनको कभी पीड़ित ना करो। वो क्या चीज़ें हैं? जैसे आपके घर के नौकर चाकर और आपके घर में काम करने वाले लोग, या आपके घर में जो मेड इत्यादि आती है, वो सब शनि के कारक है। तो उनको हम क्या करें? उनको हम प्रसन्न रखें, उनको हम जीवन में एक विशेष स्थान दें। ऐसा भी नहीं कि हो कि हम बिना काम के ही उन सबको देते रहें, पर शनि हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। खास करके अगर आपके पैरों में दर्द होता है तो कहीं ना कहीं आप शनि से प्रभावित हैं। आपका कहीं बीपी अप डाउन होने शुरू हो गया तो आप कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित हैं। तो शनि हमारे नर्वस सिस्टम को भी खराब कर देता है। और शनि अगर आपके कुछ जीवन में अच्छा हो गया तो आपके मकान शनि बनवाता है, इसके अलावा कोई और नहीं बनवा सकता। तो शनि एक ऐसा अद्भुत ग्रह है। कुंडली में 2 ही ग्रह, सारे ग्रह भी अगर खराब हो जाए या तो आप शनि को पकड़ लो, जीवन पार हो जाएगा। और अगर शनि भी अच्छा नहीं है तो आप बृहस्पति को पकड़ लो, उसको अच्छा कर लो, पूरा जीवन को सेट कर देगा। तो शनि हमें प्रभावित करता है। तो शनि को हमें अच्छा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपके घर के नौकर चाकर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। अगर आपने व्यवहार अच्छा कर लिया तो शनि आपको अद्भुत फल देना शुरू कर देगा। इसके बाद राहु और केतु शनि की छाया ग्रह है। राहु जल के जीवों का प्रतिनिधित्व करता है। जल के अंदर रहने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर जिनको हम कहते हैं, उनको अगर आप कुछ खाना खिला दें, उनको कुछ दे दें तो राहु प्रसन्न हो जाता है। वरना राहु जेल जाने के योग जो जितने भी बनते हैं सभी तरह के अधिकतर राहु बनाता है, अधिकतर राहु बनाता है। पेट से संबंधित बीमारियों को राहु पैदा करता है। और राहु का मंगल का योग हो जाए तो ऑपरेशन करा देते हैं। तो इस तरह की समस्याओं को राहु पैदा करता है। तो जल के जीवों को प्रसन्न रखें, राहु ठीक रहेगा। इसके बाद केतु है। केतु कहते हैं नभचर। जितने भी पक्षी हैं, नभ में उड़ने वाले पक्षी हैं, उनको आप प्रसन्न रखें, उनको थोड़ा सा कुछ देते रहें। कितना भी खराब आपका केतु हो तो आपको अच्छे परिणाम ही देगा, गलत परिणाम वो कभी नहीं देगा। तो इस तरह से हम नवग्रहों को साध सकते हैं। किसी विशेष ग्रह के बारे में आपको जानना है तो हमें कमेंट करें, हम उसके विषय में आपको और जानकारी दे देंगे। या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं किसी ग्रह के विषय में तो उसके बारे में आप कमेंट करके हमें बता दें, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देंगे। तो ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित बहुत करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आपने रामायण सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा। रामायण में क्या है? रामायण में आपने देखा होगा रामचंद्र जी को वशिष्ठ इत्यादि ने मिलकर के सबने राज तिलक की तैयारी कर ली थी, लेकिन ग्रहों की दशा इस तरह की पलटी, ग्रहों की दशा इस तरह की आई कि रामचंद्र जी उधर तो राज तिलक होने जा रहा था, उधर उनको वनवास हो गया। तो ग्रह हमारे जीवन में ऐसा करते हैं। ग्रह जब खराब होते हैं तो रात को आप माता पिता संग बैठ करके अच्छे से भोजन कर रहे होते हैं और अगले दिन कहीं ना कहीं पिता के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, आपको लगता है तो यार तो जीवन मेरा बिल्कुल बेकार हो गया। तो ग्रह हमारे जीवन में बड़ा उथल पुथल करते हैं। तो ग्रहों को कैसे ठीक करना है, कैसे अच्छा बनाना है और अपने भाग्य को हम कैसे अच्छा करें, और दूसरी चीज अपना भविष्य जो आने वाला हमारा समय है वो हमारा कैसे अच्छा हो, ये हम ग्रहों की गति से, उनके प्रभाव से, हमारे जीवन में होने वाले जो प्रभाव हैं अच्छे हों या बुरे हों, उनसे हम जानकारी ले सकते हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ों को अगर हमने पकड़ लिया, ये चीज़ों को हमने अगर नोट कर लिया कहीं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाता है। अब ये बनते कैसे हैं, आते कहाँ से? इसके लिए हमारे पास एक चार्ट होता है। जब इस ब्रह्मांड के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो सी घटना घटती है वो तो हमेशा घट रही है। तो हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा अगर इतने बजकर इतने मिनट पर पैदा हुआ है, इस स्थान पर पैदा हुआ है, तो हम एक तरह का खाका तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी, कुंडली, जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप। तो ये हमारे जीवन का एक तरह से मैनुअल है।
जैसे आप कोई टीवी खरीद करके लाते हैं, आप कोई सामान खरीद करके लाते हैं, उसके साथ एक किताब आती है। मोबाइल लाते हैं तो उसके साथ भी आता था पहले, अब तो शायद आना बंद हो गया। तो उसमें क्या है कि जीवन को कैसे चलाना है, जीवन को उतार चढ़ाव आएंगे तो कैसे हमने हैंडल करना है, उन सब का ब्लूप्रिंट हमारे पास रहता है। वो हमारी कुंडली के रूप में रहता है। तो उस कुंडली के माध्यम से किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें, उनको आप दिखाएं, तो निश्चित रूप से वो आपको कुंडली के बारे में जानकारी दे देंगे। क्योंकि कुंडली में तो हजारों सवाल हैं। कुंडली हमारे 3 जन्मों को बताती है। आपका जो जन्म चल रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी दे देगी, और आपका जो जन्म है वो कब से आया, पिछला जन्म क्या था वो भी बता देगी, और अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, कुंडली यहाँ तक की जानकारी हमें दे देती है। फिर कुंडली में और अगर हम गहरे चले जाएं तो कुंडली हमारे घर के परिवार के रिश्तों के बारे में भी बताती है कि हमारे पिता के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, ससुराल के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, कैसे संपर्क रहेंगे, क्या उनका प्रभाव होगा, वो सारी चीज़ें हमें बता देती है। बस ज़रूरत है तो एक जानने की, उसको समझने की, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो उन उपायों को श्रद्धा के साथ करने की। और अगर हमने ये सब कर लिया तो निश्चित मान के चलो आपका जीवन श्रेष्ठतम होता हुआ चला जाता है। और इसी से लोग प्रभावित होते हैं, इसी से हम अपने जीवन को लोग नरक भी बना लेते हैं, और उन्हीं उपायों को करके वो जीवन को अपना स्वर्ग का भी निर्माण कर लेते हैं अपने घर में। तो कुंडली हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, उसका निर्माण कराएं, और कराने के बाद उसको दिखाएं। तो ये पहला स्टेप है। अगले स्टेप में फिर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।